ब्रह्मेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस नृत्य में कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों? भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है। नृत्य से संबंधित पर वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख नृत्य एवं कलाकार। नृत्य क्या होते हैं और कलाकार कौन कौन से उन नृत्यों के हैं उनके बारे में डिस्कस करें। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य वो होते हैं जो किसी देश या क्षेत्र के लोगों के पारंपरिक जीवन को परिलक्षित करते हैं, यानी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन को परिलक्षित करते हैं। उनके जीवन जीने के अनुसार जो नृत्य किए जाते हैं उनको लोक नृत्य कहा जाता है। और इन लोक नृत्यों में कोई नियम नहीं होता, जबकि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं एक नियम से इन नृत्यों को किया जाता है। निश्चित नियमों पर आधारित जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य, अर्थात ये जो नृत्य है वो नियम पर आधारित होते हैं। वह लोक नृत्य जो होते हैं वो नियम पर आधारित नहीं होते हैं। विस्तार से अब इन नृत्यों को समझते हैं। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथकली है, मणिपुरी, कथक और मोहिनीअट्टम जो ये नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है कि कौन से नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन से नृत्य लोक नृत्य हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक को देखने के बाद में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आपको पूर्ण रूप से याद रहेगा कि ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये लोक नृत्य हैं। ट्रिक ये मैंने बनाई है। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। तो ट्रिक को समझने के लिए दोस्तों क्या करें, आप कहाँ पर गए? मणिपुर में गए और आपने वहाँ पर एक होटल में खाना खाया और आपके साथ में कौन थी? मोहिनी नाम की कोई महिला थी। तो आपने बोला, वेटर था वहाँ पर, उस होटल में एक भरत नाम का वेटर था। तो उस भरत नाम के वेटर से आपने बोला कि ओ भरत कुचिपुड़ी, कथकली, कथ, मोहिनी को भी रख दे। क्या बोला? ओ भरत कुचिपुड़ी, कथकली, कथ, मोहिनी को भी रख दे। कथ और कथकली ये भी खाने का ही व्यंजन हैं। बहुत सारी जगह पर इनको कथकली, मिठाई को कथकली कहा जाता है, जबकि कथ ये भी खाने का व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से आपने कहा वेटर से कि ओ भरत कुचिपुड़ी, कथकली, कथ, मोहिनी को भी रख दे। और उससे मैंने एक ट्रिक बनाई है। दोस्तों ट्रिक को समझो कि मणिपुर से क्या हो गया? मणिपुरी नृत्य हो गया। ओ से क्या हो गया? ओडिसी नृत्य। भरत से हो गया भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी से कुचिपुड़ी नृत्य। कथकली से कथकली नृत्य। कथ से कथक नृत्य। मोहिनी से मोहिनीअट्टम नृत्य। इस प्रकार से आप नृत्य शैली को याद कर सकते हो कि ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ओडिसी नृत्य, ये नृत्य उड़ीसा का है और इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य इसे माना गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य है और इस नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस नृत्य में कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों? भगवान जगन्नाथ की महिमा का अभिनय किया जाता है। नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? कालीचरण पटनायक हैं, संयुक्ता पाणिग्राही हैं, इंद्राणी रहमान हैं, शेरोन लोवेन जो कि यूएसए से संबंधित हैं। शेरोन लोवेन हैं, उनका संबंध किससे है? यूएसए से हैं। नृत्य के गुरुओं की बात की जाए दोस्तों तो मोहन महापात्रा हैं, केलुचरण महापात्रा हैं, पंकज चरण दास हैं। छाऊ नृत्य उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा का एक और नृत्य है छाऊ। छाऊ का अर्थ क्या होता है? छाया अथवा छवि से है। यह एक आदिवासी नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड व बिहार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड व बिहार में किया जाता है और इस नृत्य को मुकोटा बांध करके किया जाता है। इस नृत्य में राक्षस देवताओं का अभिनय किया जाता है। और छाऊ नृत्य दोस्तों लोक नृत्य की शैली में आता है। किस नृत्य की श्रेणी में आता है? लोक नृत्य की श्रेणी में छाऊ नृत्य आता है। उड़ीसा के अन्य नृत्यों में आते हैं सवारी, धूमरा, पैंका, मुनिरी, छऊ, अया। ओडिसी तो शास्त्रीय नृत्य हैं जिसका अपने अध्ययन कर चुके हैं। यक्षगान नृत्य कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान नृत्य
लोक नृत्य की शैली में आता है और ये नृत्य रामायण महाभारत वेद पुराण की कथाओं का अभिनय इस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य कथकली केरल के समान है, यानी कि केरल का जो नृत्य है कथकली उसके समान ही यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है। और कर्नाटक के जो अन्य नृत्य हैं कुनिता नृत्य कर्नाटक का, करग्गा है, लांबी है व वीरगास्य नृत्य कर्नाटक का है। तो कुनिता, कर्मा, लांबी और वीरगास्य जो नृत्य हैं ये कर्नाटक से संबंधित हैं। बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का मुख्य त्यौहार भी है। क्या है? बिहू असम का मुख्य त्यौहार भी है। बसंत व फसल की कटाई के बाद किया जाने वाला एक नृत्य है। बिहू नृत्य में पेंपा का प्रयोग किया जाता है। पेंपा एक वाद्य यंत्र है जिसका आकार भैंस के सींग के समान होता है। किसके समान होता है? भैंस की सींग के समान इसका आकार होता है। इस प्रकार का जो आकार है वह इस वाद्य यंत्र का होता है और इस वाद्य यंत्र को और क्या कहा जाता है? तुरई भी कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है और मैतेई जनजाति से संबंधित है, यानी कि मणिपुर की मैतेई जनजाति है जो इस नृत्य को करती हैं और इसमें राधा कृष्ण का अभिनय किया जाता है। इस नृत्य का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद में मिलता है। अन्य नृत्य मणिपुर के कौन कौन से हैं? उसमें है महारस, राखत, ढोल चोलम, थांगटा, लाइहारोबा। लाइहारोबा जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ज़्यादातर एग्जाम में इसे ही पूछा जाता है। लाइहारोबा, पुंग, चोलम, खाम्बा, ताइबी, नूपा नृत्य, कुबगतेली, लोहू शाह नृत्य हैं मणिपुर का। पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है और इस नृत्य में महाभारत की कथाओं का वर्णन अर्थात पांडवों की कथाओं का वर्णन किया जाता है। यह नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है इस नृत्य को करती हैं और देवरा जनजाति, गोंड जनजाति व देवरा जनजाति इस नृत्य को करती हैं। और देवरा जनजाति को बैगा जनजाति भी कहा जाता है जो लोक देवताओं के पुजारी होते हैं, यानी कि देवरा जनजाति को क्या कहा जाता है? बैगा जनजाति भी कहा जाता है जो लोक देवताओं की पुजारी होती हैं। और इस नृत्य का संबंध तीजन बाई से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि किस नृत्य का संबंध तीजन बाई से है, तो पंडवानी नृत्य का संबंध तीजन बाई से है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्यों में आते हैं गोर मारिया, पैंती, राउत नाच और पांडवानी। पांडवानी, राउत नाच, पैंती और गोर मारिया छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य हैं और तमिलनाडु का ये मुख्य नृत्य है। इसे चदीरट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को क्या कहा जाता है? चदीरट्टम भी कहा जाता है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का वर्णन है, यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का वर्णन भरतनाट्यम में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें देवदासी कहा जाता है। भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन नृत्य कला में से एक है, यानी क्या है दोस्तों? भारत के प्राचीन नृत्य कला में से एक भरतनाट्यम है। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? भरतनाट्यम के प्रमुख व्यक्तियों को एक बार ध्यान से देखो। यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, विनय तिवारी, एस के सरोज और मृणाली साराभाई। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है, सोनल मानसिंह का किससे है, विनय तिवारी का, एस के सरोज और मृणाली साराभाई, इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध केरल से है और इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी महिला जो देखने वाले का मन मोह ले। यह नृत्य भस्मासुर और भगवान शिव की कथा पर आधारित है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का वध करवाया था। भस्मासुर ने भगवान शिव से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जिसके ऊपर भी हाथ रख देता वह जल करके भस्म हो जाता। तो भस्मासुर के मन में लालच आया और उसने भगवान शिव को भी मारने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उससे ये नृत्य करवाया और स्वयं को नष्ट कर दिया। इस नृत्य को देवदासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कौन इसको करती है? देवदासी महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और इसका संबंध है केरल से। इस कथा के माध्यम से नाटक रूप जो है पुरुष द्वारा किया जाता है, यानी नाटक रूप कौन करता है? पुरुष के द्वारा किया जाता है और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं राम गोपाल, कृष्ण मुरारी व उदय शंकर। तो मोहिनीअट्टम के जो प्रमुख व्यक्ति हैं राम गोपाल, कृष्ण मुरारी, उदय शंकर का संबंध इस
से हैं। केरल के अन्य नृत्य हैं ओटम, थुलाल, पादयानी। कथकली एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध केरल से है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कृष्णन नायर, माधवन आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई और कृष्णन कुंटी इसके प्रमुख कलाकार हैं। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बरतपुंजा में स्थित है, जिसका नाम है केरल कला मंडल। तक यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के समस्त राज्यों से है। इसका विकास मंदिर के पुजारियों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मंदिर के पुजारियों के द्वारा किया गया है। जैसे कि श्री कृष्ण का व श्री राम का जो रूप बालकों के या महिलाओं या बालिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, उसी स्वांग को कथक नृत्य कहा जाता है। यानी कि वह जो स्वांग है वो नृत्य करता है, उसको कथक नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में स्वांग एवं हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का संबंध अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह से। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है कि इस नृत्य का संबंध किससे है? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हैं और इसके प्रमुख कलाकार हैं लच्चू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी और लीला सोम्बे। लच्चू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी और लीला सोम्बे से इस नृत्य का संबंध है। पश्चिम बंगाल के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? बाउला व जात्रा जो नृत्य हैं, इनका संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से हैं। जबकि कर्नाटक का यक्षगान हो गया और करगा नृत्य भी कर्नाटक में किया जाता है। तो कर्नाटक का संबंध यक्षगान व करगा से है। नेक्स्ट झारखंड। झारखंड में जो नृत्य किए जाते हैं वह हैं सरहुल, कर्मा, जट जटिनी। कौन कौन से? सरहुल, कर्मा व जट जटिनी नृत्य झारखंड में किए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।